सो डैंडाडन एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। अच्छा, आपको अगर इसका मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोल दीजिएगा, मैं इसका मांगा भी एक्सप्लेन करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। एपिसोड के शुरू में हम किसी को देखते हैं जो कि प्रेडिक्शन कर रहा था, पर उसकी हर एक प्रेडिक्शन गलत होता है। जैसे कि वो कहती है उसकी एज 27, उसे करी खाना पसंद है और उसकी शादी हो चुकी है, पर वो लड़का कहता है नहीं, मेरा एज है 20 और मुझे रामन पसंद है। तभी प्रोग्राम खत्म होता है। कुछ देर बाद सभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये लड़का जो कि एक यंग आइडल है वो कैसे झूठ बोल सकता है, और दूसरी तरफ उसी ओल्ड लेडी को देखते हुए सब कहने लगते हैं क्या वो ठीक है ना। सीन शिफ्ट होता है। अब कुछ देर बाद हम उसे गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। वो ड्राइवर बार बार उसकी तरफ देख रहा था और कुछ देर बाद कहता है आप वही है ना जिसे टीवी पे दिखाया गया था। पर यह बात सुनकर वो गाड़ी से उतरती है। ये देख के वो ड्राइवर कहने लगता है मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था, पर वो कहती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम ग्रैनी को देखते हैं। उसके सामने आयशा है। वो उसे छूती कुछ करती उससे पहले ही हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैनी आता है और अपनी पावर से उसे मारती है, जिससे वो दूर पानी में जाके गिरता है। और वो आके अब कहने लगती है मेरी ग्रैंड डॉटर, वो हमेशा अपने साथ मुसीबत ही लाती है। देखो अब वो किसको लाई है जो कि कोई ह्यूमन भी नहीं है। तभी देखते हैं टार्बो ग्रैनी बहुत तेजी से जाके उसके पीछे जाके उसे मारने की कोशिश करती, पर तभी वो जलने लगती है। और ये देख के वो फिर से पीछे भागती है और एक जगह जाके खड़ी होती है। अब ग्रैनी कहती है ओह तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपने आप तुम जाके मेरी ट्रैप में फंस गई। वैसे तुम कुछ भी नहीं कर सकती, वो ट्रैप उसके बाहर तुम नहीं आ सकती। और तभी देखते अपना पिन बाहर गाड़ते हुए कहती है इससे तुम अब बाहर नहीं आ सकती, और अगर मैं इसे अंदर पिन कर दूं तो अंदर का हिस्सा पूरी तरह से बैरियर हो जाएगा और तुम वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। और तभी वहाँ पे और एक लाइन खींचते हुए कहती है अब ये है बैरियर, और तुम्हें पता है तुम मुझे क्यों नहीं मार पा रही हो, क्योंकि मैं भी प्रोटेक्टेड हूँ एक बैरियर से। और ये सुन के तभी टर्बो ग्रैनी उठती है और उसे कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे रोक सकती हो? जब समय आएगा मैं तुम्हें मार डालूंगी, जिंदा खा जाऊंगी। ये सुन के अब ग्रैनी उसे अपने हथियार से जोर से मारने लगती है, बार बार मारने लगती है। और तब वो फाइनल ब्लो करती उससे पहले ही टर्बो ग्रैनी कहती है अगर तुम मुझे मार डालोगी तो फिर मेरे साथ जो लड़का यहाँ पे है वो भी मर जाएगा। ये सुन के वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मेरी ग्रैंड किड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। और तभी वो उसका फाइनल ब्लो करता है, बैरियर के अंदर पिन करती है और बाहर से दाग को मिटा देती है। टर्बो ग्रैनी जलने लगती है। तभी आया से आँख खोलती है, अपने आप को बिस्तर में पाती है। ओकारुन की बात याद आता है, नीचे आती है, देखती है कि उसकी दादी वो टीवी देख रही थी। वो आके इसके बारे में पूछती है, पर ग्रैनी कहती है तुम किसी घोस्ट हॉटस्पॉट में गए थे, स्प्रिट हॉटस्पॉट में गए थे है ना? पर क्यों? वो ज़्यादा कुछ नहीं समझाती है, पर बताती है कि हाँ गई थी। फिर कहती है तो फिर आपने, मेरे साथ एक दोस्त आया था, उसके साथ क्या किया है? वो उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या? मैंने तो उस स्प्रिट को मार दिया है। ये सुन के वो डर जाती है, कहने लगती है क्या? तभी वो कहती है ओ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम घोस्ट पर बिलीव तो नहीं करती हो है ना, और मैं एक पागल स्प्रिट मीडियम हूँ है ना, ऐसे कहती है। और कितने दिन आप मुझ पर इसको लेके गुस्सा होंगी? पर वो मानने के लिए नाराज थी। कोई उपाय ना देख के तभी देखते आया से उनके सामने झुक जाती है, माफी मांगती है और ओकारुन के बारे में पूछती है। ग्रैनी कहती है क्या? वो इविल स्प्रिट, मैंने तो उसे मेन श्राइन में रखा है। ये सुनते ही आयशा डर जाती है और वहाँ पे भागते हुए कहने लगती है यू ओल्ड स्कैमबैग, अगर उसको कुछ हुई ना। तभी देखते वो वहाँ पे दौड़ के जाने लगती है और ओकारुन के बारे में सोचने लगती है कि उसका कोई गलती नहीं था, वो तो बस दोस्त बनाना चाहता था। और कहती है आई एम सो सॉरी ओकारुन, मुझे माफ़ करना। तभी दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पे हम ओकारुन को बैठ के खाते हुए देखते हैं। उसे देख के वो रोते हुए कहता है मिस आयाशे, आई एम सो ग्लैड आप ठीक है, मुझे लगा था कि मैंने आपको मार दिया है। और तभी गुस्से में आया से दरवाज़ा बंद कर देती है। अंदर से ओकारुन चिल्लाने लगता है क्या हुआ? वो चिल्लाने लगती है और कहने लगती है तुम जिंदा हो और मैं ऐसे ही टेंशन कर रही थी। वो कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मैं जिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था। तभी वो बैठ जाती है और सोचती है यार मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही हूँ। तभी वहाँ पे ग्रैनी आती है और उसे देख के आया से डर जाती है। आयशा कहती है आपने झूठ कहा कि आपने इसे मार डाला है। वो कहती है हाँ क्या करती, तुम्हें ऐसा लड़के जो पसंद है। वो कहती है नो वे। और तभी सब कुछ समझाती है, सब कुछ बोलती है कि ग्रैनी ने उसका बो ले लिया है। आपको पता है क्या, जब तक उसके पास ओकारुन की बो है तब तक उसकी कर्स ओकारुन के ऊपर से नहीं हटेगा। और ग्रैनी भी बताती है अगर ओकारुन इस श्राइन से बाहर आएगा तो मॉन्स्टर बन जाएगा।
और इन सब के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और इसीलिए ये मुझे ही करनी है। फिर मिस ऐश अपनी पावर्स के बारे में, एलियंस के बारे में बताती है, पर ग्रैनी को एलियंस की बात विश्वास ही नहीं होता। ये देख के ऐश कहती है, हाँ कल तक तो मुझे भी यही लग रहा था, पर अब मैं ही उसे कंट्रोल करके रखती हूँ। अब ग्रैनी कहने लगती है, पर जो भी हो तुम लोग एक बहुत पावरफुल एंटिटी से भिड़ चुके हो, क्योंकि वो ग्रैनी जिसे कि ओल्ड टाइम्स में 100 किलो ग्रैनी नाम से जाना जाता था, यानी वो बहुत तेज दौड़ती है, पर मॉडर्न टाइम में वो उसी टनल में रहती है। और जब मैं सब कुछ चेक करने के लिए वहाँ पे गई थी, तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या थी? मैं वहाँ पे अंदर ही नहीं जा पाई थी क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें बाउंड स्पिरिट्स के बारे में तो पता ही होगा, उसी के साथ टर्बो ग्रैनी का बाउंड है, उनका एक टेरिटरी होता है, उसके अंदर उनको हराना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और तुम्हें पता है उसी टनल के अंदर टर्बो ग्रैनी ने बाउंड स्पिरिट के साथ अटैचमेंट करके रखा है, और इसका एक ही मतलब है, तुम उससे फाइट नहीं कर सकते। और मैं अपनी एक ही ग्रैंड चाइल्ड को खोना नहीं चाहती, इसीलिए उसके बारे में भूल जाओ और अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाओ, एंजॉय करो अपनी नॉर्मल लाइफ को। पर आया से ग्रैनी की ये बात नहीं मानती और कहती है, किन वो होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। आई एम 100% पॉजिटिव कि वो उसकी मदद ही करता। ये सुन के ग्रैनी कहती है, ओह तुम उससे प्यार करती हो? देखो देखो लड़के, वो तुमसे प्यार करती है। पर वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ग्रैनी कहती है, ओके अगर तुम दोनों ये करना ही चाहते हो तो फिर उसे चैलेंज करो, और उसे 1-2 टॉन्ट्स मारोगे तो फिर वो चैलेंज को एक्सेप्ट ज़रूर करेगी, और फिर तुम दोनों मिलके उसे उसकी एरिया से बाहर ले जाओ, और फिर उसे आसानी से तुम दोनों मिलके ही हरा सकते हो। पर वो कहती है, नहीं दादी, आपको लगता है मेरे ये जो पैर है, इन पैरों से मैं दौड़ सकती हूँ? क्यों ना आप अपनी ही जो ये बैरियर मैजिक है, ये जो तालिस्मान्स है, इनसे कुछ करिए। वो कहती है, नहीं मैं भी इस टाउन से बाहर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी पावर्स जो जिन भगवानों से मैं लेती हूँ वो सब इसी टाउन के अंदर काम करते हैं। ये सुन के वो कहती है, ओह इसका मतलब हमारा खुद का भी एक टेरिटरी, एक बैरियर है। अब ग्रैनी कहती है, तो फिर अब तुम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें उससे रेस लगाना ही होगा और फिर तुम कुछ कर सकते हो। पर वो कहती है, मैं ये नहीं कर सकती दादी। पर वो ओकारुन को दिखाते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा? जो करना है इसे करना है। ऐसे कहती है, क्या इसके पास कोई स्टेमिना नहीं है? ओकारुन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दादी कहती है, तो फिर तुम मोमो को अपने साथ उठा के ले जाओगे और दौड़ोगे। ये सुन के ओकारुन मोमो की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा आपसे मैं उसे मोमो ही कहूँगा, क्योंकि उसका नाम मोमो या फिर आया से दोनों है, मोमो थोड़ा सा आसान होगा। ओकारुन कहता है, मोमो तुम्हारी वेट कितनी होगी? ये सुन के मोमो कहती है, क्या तुम्हें मरना है? और तब ओकारुन कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पावर्स वो तो सिर्फ 1 बार या फिर 2 बार काम कर सकते हैं। ये सुन के ग्रैनी कहती है, तो फिर ऐसा काम करो, ऐसा एक्सरसाइज करो कि तुम्हारी पावर्स जब चाहे तुम ला सकते हो, या फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। जाओ 5 सेट करके पुशअप, सीटअप्स, बैक एक्सटेंशन, ये सब कुछ करो, वो भी 100 बार करके। यहाँ तक कि अब मोमो को भी अपनी साइकिक पावर अच्छे से जगाने के लिए, उसे भी ट्रेन करने के लिए कहती है। आज रात के लिए वो उन दोनों को सोने जाने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं ओकारुन कहता है, तुम्हारी दादी कितनी यंग है ना? वो कहती है, पर वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। तभी ओकारुन कहने लगता है, मिस आयाशे, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मैंने बस उस समय अपने बारे में ही सोचा था, पर तुमने खुद को बचाया, मुझे भी बचाया, साथ में मॉन्स्टर को भी मारा। आई एम सो सॉरी, इसके बाद से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मेरा दोस्त बनना बंद मत करना, प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होना। मोमो कहती है, नहीं मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। अब ओकारुन चिल्लाने लगता है, तो फिर तब दरवाज़ा बंद करने की आखिर क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब तो तुम बस डिसअपॉइंटेड हो। अब मोमो सॉरी कहती है और कहती है, वैसे तुम फाइटिंग करते टाइम बहुत ऑसम लग रहे थे, चलो आज के लिए बहुत हुआ, सो जाओ, कल के दिन बहुत लंबा होने वाले हैं। वो जाने लगती है और तभी ओकारुन कहने लगता है, मिस आयाशे, हाँ मैं बहुत ज़्यादा थर्स्टी हूँ, तो क्या प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वाटर मिल सकता है? सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओकारुन के लिए वो पानी लाने आती है, और वहीं पे ग्रैनी को देखते हैं, वो टीवी पे न्यूज़ देख रहा था। वहाँ पे न्यूज़ चल रहा था कि वही आइडल जिसकी की प्रेडिक्शन उसने करी थी, उसकी एज सच में 27 है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम देखते हैं ट्रेनिंग चल रहा है, पर ओकारुन की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उसे बाथरूम जाना है, पर मोमो उसे जाने नहीं दे रही है, क्योंकि उसके हिसाब से वो अगर उसे अपने सामने देख नहीं पाएगी तो फिर ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी हावी हो जाता है। उसकी ग्रैनी कहती है, अगर ऐसी बात है उसके साथ तुम जाओ, चले जाओ। वो कहती है, नहीं मैं कभी उसे टॉयलेट करते हुए देखना नहीं चाहती, आप बताइए क्या कोई उपाय है? वो कहती है, मुझे पता नहीं, वैसे हाँ तुमने कहा कि जब तक तुम उसे देखती हो
या फिर वो तुम्हारे सामने होता है तब तुम उसकी ताकत को, ग्रैनी की ताकत को ब्लॉक कर सकती हो, पर ये कैसे करती हो? और फिर वो कहती है अगर मैं बोलूँ तो मैं करुण के चारों तरफ एक ऑरा महसूस कर सकती हूँ, और जैसे ही मैं उसे सप्रेस करती हूँ वैसे ही वो नॉर्मल होता है, और जैसे कि मैं अपने आसपास हर एक चीज़ों में ऑरा महसूस कर सकती हूँ। और तभी साइड से कुछ पत्थर उठाती है। ये देख के उसकी ग्रैनी कहती है ओह, मुझे लगा था ये पावर और ज़्यादा ओमनीपोटेंट या फिर और थोड़ा सा पावरफुल होगी। ये सुन के वो कहती है हाँ पता नहीं, जब ये पावर मेरे अंदर पहली बार जागी थी तब मैं जैसे कि बहुत पावरफुल थी, जैसे कि इनविंसिबल थी, पर अब ये पावर ना जाने क्यों ऐसा है। अब उसकी दादी उसे आँख बंद करने के लिए कहती है। वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो बदल जाएगा। वो कहती है देखो, अगर तुम उसके ऑरा को महसूस कर सकते हो तो फिर ट्राई करो आँख बंद करके करने की। वो ऐसे ही ट्राई करती है, पर जब आँख खोलती है देखती है कि ओकारुन ऑलरेडी बदल चुका था। अब ओकारुन की हालत इस तरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था क्योंकि वो बहुत देर से अपने प्रेशर को दबाए हुए था। अब वो जल्दी से जल्दी किसी भी घर के अंदर जाके बस करना चाहता है, पर मोमो उसे वहाँ भी रोकती है। और तब देखते हैं वो बहुत डिस्परेट हो चुका है और वो अब जाना चाहता है, दौड़ने लगता है। उसके पीछे पीछे मोमो और उसकी दादी दोनों दौड़ने लगते हैं और तीनों में रेस लगता है। पर अब कुछ देर बाद हम देखते हैं ओकारुन बाथरूम में वो शर्मा रहा है और कहता है ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है। बाहर से हम देखते हैं मोमो उसके ऊपर साइकिक पावर यूज़ कर रही है और देख भी रही है। तभी देखते हैं वहाँ पे उसकी दादी भी थी। वो कहने लगती है मोमो, तुमने कही थी कि तुम्हारी पावर्स वो पहले बहुत ज़्यादा थे जब पहली बार अवेक हुए थे। वो कहती हैं हाँ, और अब वो कहने लगती है लगता है कि तुम्हारी पावर्स इसी वजह से सील हो चुके हैं और अब तुमको किसी भी तरह अपने पावर्स को जगाना होगा। तभी अंदर से ओकारुन चिल्लाने लगता है। जब मोमो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे टर्बो ग्रैनी थी। अब समय रुक चुका है। मोमो अपनी ग्रैनी की तरफ देखती है कि उनकी नाक और कान से खून बह रहा है। वो टर्बो ग्रैनी से पूछती है आखिर तुम चाहते क्या हो? वो कहती है मैं उसे खुद चूज़ करने के लिए दे रही हूँ, और मेरी पावर है कॉन्टेजियस इस लड़के के थ्रू, मतलब ये चीज़ को भी देखेगा। मैं उसे मार सकती हूँ, मुझे ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं तुम लोगों को कोई समय नहीं देने वाली। आज रात ही टनल में तुम लोगों को आना है, याद रखना, नहीं तो मैं इसी ब्रैड के थ्रू सबको मार डालूँगी। और तभी वो चली जाती है। सब कुछ नॉर्मल होता है और तभी वो अपनी ग्रैंडमा को बुलाती है। ग्रैनी कहती है मोमो, मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ जो भी अभी यहाँ पे हुई थी। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उनको अजीब तरह के किसी ड्रेस में देखते हैं। जब मोमो इस ड्रेस के बारे में पूछती है, ग्रैनी बताती है ये ड्रेस बुलेट प्रूफ बोल सकते हो, गोस्ट या फिर स्पिरिट के खिलाफ, और आज ही रात उनको वहाँ पे जाना है, ग्रैनी को हरा के आना है। कुछ देर बाद वो उसके बॉयफ्रेंड और उसके बारे में बातें करने लगती है। मोमो ये सुन के कहने लगती है हाँ बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है। तभी ग्रैनी आके उसे हक करती है और कहती है मोमो प्लीज़ मरना मत। कुछ देर बाद अब हम उनको जाते हुए देखते हैं। ग्रैनी अब गॉड से प्रे करती है। कुछ देर बाद अब हम उनको ट्रेन पे देखते हैं। अब मोमो टर्बो ग्रैनी को मारने के लिए बहुत पंप अप हो चुकी है। सो अब अगले एपिसोड में ग्रैनी वर्सेस मोमो एंड ओकारुन देखने वाले हैं। अगर आपको जल्दी से देखना है बोलिए, और अगर आपको मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।